हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के विसाल के बाद उम्मत एक नए खलीफा के इंतखाब के मरहले में थी। लोग जानते थे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हा सख्त हैं मगर हक पर कायम हैं। इसीलिए आज वही उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा लोगों के सामने खड़े हैं, खिलाफत की अजीम जिम्मेदारी कबूल करते हुए और उम्मत की रहनुमाई के लिए तैयार कर। लोगों, अगर मैं सीधा रहूं तो मेरी मदद करना, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। अगर आप टेढ़े हुए तो हम आपको अपनी तलवार से सीधा कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं। हम आपकी बैत करते हैं, हम आपकी इताअत करेंगे। अल्लाह का खौफ रखो और हक पर कायम रहो। ये उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु है। उनकी हीबत दिलों में बैठ जाती है, मगर इनका इंसाफ सबके लिए बराबर है। पर लोगों, मैं तुम पर हाकिम बनाया गया हूं, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। अगर मैं नेकी करूं तो मेरी मदद करना, और अगर मैं बुराई करूं तो मुझे सीधा कर देना। सच्चाई अमानत है, तुम में कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं इसका हक दिलवा दूं, और तुम में ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है, यहाँ तक कि मैं इससे हक ले लूं। मैं मुअज़्ज़ज़ घराने से हूँ, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसाफ को ललकारा। गवर्नर के बेटे ने एक किप्ती शख्स पर जुल्म किया और उसे अपनी ताकत के नशे में मारा, मगर वो मजलूम खामोश न रहा। उसने फैसला किया कि वो मदीना जाकर खलीफा के सामने इंसाफ तलब करेगा। वो मजलूम किप्ती जुल्म सहकर खामोश न बैठा। उसने एक तवील सफर इख्तियार किया ताकि मदीना पहुंचकर खलीफा वक्त के सामने अपनी फरियाद रख सके। आखिरकार वो मजलूम मदीना पहुंच गया, जहां खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु लोगों के दरमियान बैठकर फैसले करते थे कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, मैं मिस्र से आया हूँ। गवर्नर के बेटे ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे नाहक मारा। ये जुल्म है और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौरन मिस्र के गवर्नर को बुलाओ और उसके बेटे को भी। ये मामला यहीं हल होगा इंसाफ के साथ। लपुसन के ये लो, इसे इसी तरह मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हें पूरा हक है। जब किप्ती शख्स ने बदला ले लिया तो उसे मजीद मारने का इख्तियार भी दिया गया, मगर उसने कहा, मैंने अपना हक ले लिया है और मैं ज्यादती नहीं करना चाहता। जब इंसाफ कायम हुआ तो उसकी गूंज सिर्फ एक वाकया तक महदूद न रही। लोग जान गए कि इस रियासत में कोई भी कानून से बाला नहीं। ये बैतुल माल था जहां उम्मत की अमानत महफूज रखी जाती थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु हर चीज का हिसाब खुद देखते थे, तो क्योंकि इनके नजदीक एक एक दिरहम भी अवाम का हक था। यहां उम्मत का माल रखा जाता था और हर चीज का हिसाब लिया जाता था, क्योंकि ये अमानत थी, अल्लाह की अमानत थी। ये काजी का निजाम था जहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा भी फैसलों में मुदाखलत नहीं करते थे, बल्कि कानून को आज़ाद रखते थे ताकि इंसाफ कायम रहे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा गवर्नरों का इंतखाब दियानत और तकवा की बुनियाद पर करते थे ताकि हर इलाके में इंसाफ कायम रहे थे। तुम्हें लोगों पर हाकिम बनाया गया है, खिदमत के लिए, जुल्म के लिए नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और जवाब दो। याद रखो, अगर किसी पर जुल्म हुआ तो उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौर में फौज सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि हक के क़याम के लिए तैयार की जाती थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु हर कदम सोच समझ कर उठाते थे ताकि फतूहात में भी इंसाफ कायम रहे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी तारीख को मुनज़्ज़म करने के लिए हिजरी कैलेंडर का आगाज फरमाया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग खुद को महफूज महसूस करते थे, क्योंकि इंसाफ हर गली में मौजूद था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा अदल की एक जिंदा मिसाल बन गए थे, जिनका निजाम पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई बना जाता है। ये कादसिया की जंग थी जहां फारिस की सल्तनत और इस्लाम की फौज आमने सामने थी, और यहां से तारीख ने हमेशा के लिए रुख बदल लिया थी। एक अजीम सल्तनत आखिरकार गिर गई।
ताकत के महल मिट्टी में मिल गए और तारीख ने नया बाब लिख दिया। तभी ये फतह शाम थी, जहां इस्लाम का लश्कर अमन के साथ दाखिल हुआ और अदल ने इस सरजमीन को बदल दिया गा। ये रूमी लश्कर की पसपाई थी। जंग ने उनकी ताकत को तोड़ दिया और मैदान तारीख का रुख बदल चुका था। ये मिस्र की तरफ पेश कदमी थी, जहां इस्लाम का दायरा मजीद वसी हुआ और एक नई सरजमीन तारीख का हिस्सा बन गई है। लोगों ने अदल का इस्तकबाल किया, खौफ की जगह सुकून ने ले ली और एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। अदल ने लोगों को एक कर दिया, अमन और सुकून हर गली में बस गया और एक मजबूत उम्मत वजूद में आ गई। ये एक अजीम दौर का आगाज था, जहां अदल ने सरजमीनों को जोड़ दिया और इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैल गया। ये पैगाम रुका नहीं, सहरा, पहाड़ और सरहदें पार करता गया और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ये वो वक्त था जब सल्तनत अपने उरूज पर थी, जहां जहां निगाह जाती अदल और नज्म दिखाई देता है और दुनिया ने एक अजीम क़यादत को पहचान लिया। ये वो सफर था जब हजरत उमर बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए। सादगी ऐसी कि खलीफा खुद ऊंट के साथ पैदल चलते रहे और अदल का ये मंजर तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गया है। ये वो खलीफा थे जो अपने खादिम के साथ बराबर चलते थे, कभी खुद ऊंट पर और कभी खादिम को बिठाते थे। यही था वो अदल जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये सन 638 ईस्वी था जब हजरत उमर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। न कोई शाही जलूस, न कोई तकब्बुर, सिर्फ सादगी और अदल। और इसी इंसाफ ने इस शहर को हमेशा के लिए फतह कर लिया। जब अहले बैतुल मुक़द्दस ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए कि ये कैसा हुक्मरान है जिसकी ताकत में गुरूर नहीं बल्कि अदल और आजिज़ी है। ये वो लम्हा था जब बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हवाले की गईं और हजरत उमर ने तारीख में इंसाफ की एक नई मिसाल कायम कर दी है। ये था वो मुआहिदा जिसने बैतुल मक़दिस में अमन कायम किया। हजरत उमर ने हर मजहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया और अदल के साथ एक सुनहरी तारीख रकम कर दिया। ये वो हुक्मरान थे जो रातों को खुद गश्त करते थे ताकि किसी मजलूम की आह उन तक पहुंचने से रह न जाए। यही था वो खौफ खुदा जिसने उमर को अजीम बना दिया। अम्मी, खाना कब मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हमें बगैर खाए सोना होगा? बस थोड़ा सब्र करो, पानी उबल। और बाहर खड़े उमर ये सब सुन रहे थे। अम्मी, हमें कब खाना मिलेगा? बस बेटा, अभी पक रहा है, थोड़ा लेकिन सब्र तो सिर्फ पानी है। अल्लाह जानता है और खलीफा उमर भी कि हम भूखे हैं। अरे अल्लाह की बंदी, ये तुम क्या पका रही हो? मैं अपने बच्चों को बहला रही, ये हांडी खाली है, सिर्फ पानी है ताकि ये समझें कि खाना बन रहा है और सो जाएं। और तुम्हारी ये हालत क्यों है? हम कई दिनों से भूखे हैं और हमारा खलीफा उमर हमारी खबर तक नहीं लेता। अल्लाह उमर पर रहम करे, वो तुम्हारी हालत से बेखबर था। अगर वो हमारा हाल नहीं जानता तो फिर वो खलीफा कैसे है? अब फिक्र न करो, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे बच्चों को खाना मिलेगा। और उसी रात एक खलीफा नहीं बल्कि एक खादिम जागा जो अपनी रियाया के लिए खुद बोझ उठाने वाला था। दादी, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। क्या तुम कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? ये बोझ उमर का है और उसे खुद ही उठाना होगा हमें। ये वो हुक्मरान था जो अपनी रियाया का बोझ खुद उठाता था। यही था उमर का इंसाफ के। लोगों, मैं चाहता हूं कि निकाह में महर की मिकदार कम रखी जाए ताकि तुम पर बोझ न बढ़े और निकाह आसान हो जाए। लेकिन अभी एक आवाज उठने वाली थी जो तारीख बदल देगी। और इसीलिए मैं महर की मिकदार को महदूद करना चाहता हूँ। आए उमर, तुम्हें ये हक नहीं। क्यों? क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? अगर तुम औरतों को ढेरों माल भी दे दो तो उसे वापस ना लो। औरत ने दुरुस्त कहा और उमर ने खता की। मैं अपना ना फैसला वापस लेता हूँ बारा। ये वो अदालत थी जहां खलीफा अवाम के दरमियान खड़ा था, जहां ताकत नहीं सिर्फ इंसाफ बोलता था, जहां एक आम औरत भी खलीफा को रोक सकती थी। ये वो हुक्मरान था जो जमीन पर खड़ा था, न कोई तख्त, न कोई गुरूर,
ये ताकत नहीं, आजिजी की पहचान थी। ये वो हुक्मरान था जिसके लिबास पर पेवंद थे, न शान व शौकत, न दुनिया की ख्वाहिश। उसकी पहचान सिर्फ एक थी, अदल और सादगी। ये वो हुक्मरान था जो दरख्त के साए तले सो गया, ना कोई मुहाफिज, ना कोई खौफ, क्योंकि उसने अदल किया था, इसीलिए वो बेखौफ था बगा। ये वो हुक्मरान था जो अल्लाह के सामने झुकता था, जिसकी ताकत उसका ईमान था, और इसीलिए दुनिया उसके सामने झुक गई। फजर की वो सात थी जब उमर इमामत कर रहे थे कि अचानक एक वार ने सुकून तोड़ दिया। अबू लोलू फेरोज का हमला था, मगर नमाज ना रखी, और उसी सजदे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शहादत पाई। और फिर वो लम्हा आया जब वक्त रुक सा गया। वही उमर जो इंसाफ का निशान था, आज जमीन पर था और उम्मत दुआ में खड़ी थी। वो चले गए मगर इंसाफ छोड़ गए। वो झुक कर जीते, इसीलिए बुलंद हो गए। तारीख ने लिख दिया, अदल का नाम उमर था।